नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम आपको बुद्ध प्रदोष व्रत कथा, महत्व, पूजन विधि तथा उद्यापन विधि के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुद्ध प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा और व्रत रखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उन्हें संकटों से मुक्ति मिलती है। प्रदोष व्रत महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। एकादशी की तरह यह व्रत भी महीने में 2 बार आता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, जो कि सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का समय माना जाता है। इसी समय को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस व्रत को शास्त्रों में कल्याणकारी व्रत बताया गया है। यह व्रत महीने में कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। बुधवार के दिन यह व्रत पड़ने के कारण इसे बुद्ध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। सप्ताह के अलग अलग दिन के हिसाब से प्रदोष व्रत का महत्व व कथा अलग अलग हो जाती है। कथा: एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेके उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी भी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हम सकल आदमियों को देखकर पुलिस भी आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध त्रयोदशी व्रत करने लगे। प्रदोष व्रत करने के लिए व्रती को त्रयोदशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। नहा धोकर स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। इस व्रत में भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। गुस्सा या विवाद से बचकर रहना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन सूर्यास्त से 1 घंटा पहले नहाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा में कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत उद्यापन विधि के बारे में। भगवान शंकर की आराधना करने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, मगर क्योंकि प्रदोष का अर्थात संध्या काल से है, इसलिए कहा जाता है कि इस दिन जो भी जातक प्रदोष काल में व्रत का उद्यापन करता है तथा सही विधि विधान से देवों के देव महादेव का पूजन अर्चन करता है, उसकी तमाम तरह की इच्छाएं पूरी होती हैं। मगर इनमें से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें इस बारे में नहीं पता होता कि प्रदोष
व्रत का उद्यापन में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी मान्यताएं हैं कि संध्या काल में महादेव कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और सभी देवता उनका मिलकर गुणगान करते हैं। प्रदोष व्रत को 11 या 26 त्रयोदशियों तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। प्रदोष व्रत के उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन भजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव का मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। उसके बाद हवन किया जाता है। प्रदोष व्रत उद्यापन के हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग करना चाहिए। हवन पूरा होने के बाद भगवान शिव माता पार्वती की आरती करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। तो यह थी बुध प्रदोष व्रत कथा, महत्व, पूजन विधि व उद्यापन विधि की जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय माता दी।